महंगी बिजली के सताए आवाम को एक और झटका देने की तैयारी। कराची के लिए बिजली मजीद 10 रुपए 32 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। इजाफा 2022-23 की 3 मुख्तलिफ सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। वसूलियां सितंबर और अक्टूबर 2023 में करने की हुकूमती दरख्वास्त नेपरा 11 सितंबर को समाप्त करेगा। बिजली के भारी बिल, आवाम का पारा हाई। आज भी मुल्क के कई शहरों में एहतजाज और हड़ताल। मियांवाली में शटर डाउन, टिब्बा सुल्तानपुर में मुजाहरा, मुख्तलिफ शहरों में वुकला का अदालती कार्रवाई का बाइकआउट। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान कहते हैं बिजली के जायद बिलों पर चारों गवर्नर हाउस के बाहर धरने देंगे कि इलेक्ट्रिक के लाइसेंस को खत्म करने की तहरीक आगे बढ़ाएंगे। गरीब आदमी तो पिस गया। बिजली के बिल, गैस के बिल, चीनी महंगी, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। जिसका मर्जी चाह रहा है वो उतने में बेच रहा है। किसी दुकानों पर 220 है। चीनी माफिया ने हमें बिल्कुल ही निचोड़ के रख दिया है। इंशाल्लाह छई छोड़ देगा, नहीं पिएगा। हुकूमत चीनी महंगी करने वालों के सामने बेबस। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत काबू से बाहर 220 रुपए किलो तक जा पहुंची। शहरी कहते हैं इंतजामिया बढ़ती कीमतों पर काबू क्यों नहीं पा रही। कोयटा में चीनी नायाब। शहरी कहते हैं चीनी कहां गायब हो गई, हुक्मरानों को पता क्यों नहीं। खुसूसी अदालत के जज की छुट्टी के बायस साइफर केस में जमानत की दरखास्तों की समाअत न हो सकी। पीटीआई की लीगल टीम ने पहले ड्यूटी जज की अदालत में समाअत पर इसरार किया। अदालत ने इख्तियार समाअत पर दलाइल तलब किए तो वुकला ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के लिए दायर दरखास्तें वापस ले ली। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन अहलिया की तबीयत नासाज होने की वजह से 8 सितंबर तक छुट्टी पर है। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीवी ने मुकदमात की तफसीलात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नामालूम मुकदमात में हिफाजती जमानत की भी इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। सियासी बुनियाद पर शौहर और मेरे खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। मुतालिका हुकाम मुकदमात को खुफिया रख रहे हैं ताकि दिफा न किया जा सके। परवेज इलाही की बाजियाबी और पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त तलबी के बावजूद डीआईजी ऑपरेशंस, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी ऑपरेशंस पेश न हुए। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा पुलिस अफसरान के तौहीन अदालत में कुछ कहना चाहता हूं। अदालत ने कहा तौहीन अदालत में आपको बात करने की इजाजत नहीं है, अब से बेजा में आपको सुना जाएगा। आईजी पंजाब ने कुछ कहना है तो 2 बजे तशरीफ ले आए। एसपी सिक्योरिटी को जवाब देने के लिए कहा है। डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज, पेम्स अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। तो जान न दे मगर मारे 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 चली ना है मगर कंदकोट में इख्वा बराए तावान की वारदातों के खिलाफ एहतजाज। कौमी शाहराह पर धरना तीसरे रोज भी जारी। 3 सूबों के दरमियान ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। मुजाहिरीन का कहना है 2 बच्चों समेत 12 अफराद की बाजियाबी तक धरना जारी रहेगा। धरने में हिंदू बरादरी, सिविल सोसाइटी, सियासी और समाजी तंजीमें भी शरीक हैं। अगवाकारों ने एक मखवी के अहले खाना को फोन करके 30 लाख तावान का मुतालबा कर दिया। अदायगी के लिए 5 रोज की मोहलत।
रानीपुर में पीर असद की हवेली में सिर्फ फातिमा ही नहीं, मुतादिद कमसिन बच्चियां तशद्दुद का शिकार हुई। हवेली में काम करने वाली बच्चियों के इंकशाफात ने दिल दहला दिए। एक बच्ची ने बताया, फातिमा काम काज में गलती करती तो बीबी कहती थी तुम्हारा खून पी जाऊंगी, तुम्हें मार डालूंगी। एक बच्ची ने बताया, हवेली में मार पिटाई बहुत ज्यादा थी। एक खातून ने बरतानवी नशरियाती इदारे को बताया, बीबी हिना ने उनकी 10 साल की बेटी को आंख पर मुक्का मारा, फिर चेहरे पर मेकअप कर दिया। एक बच्ची का कहना था बीबी पीने के लिए गर्म पानी देती थी। कि अभी भी हुकूमत है, 16 महीने भी उनकी हुकूमत थी। शायद वो इसको वहां तक एक्सटेंड करें जब तक नवाज शरीफ नहीं आता। मैं अमूमन इनको कहता हूं कि जो कुछ आज पॉलिटिशियन के साथ या पहले हुआ था वो आज उनके साथ हो रहा है, और जो आज इनके साथ किया जा रहा है वो कल हमारे लोगों के साथ। जिस अंदाज से बिल पास किए गए, निगरां वजीर आजम के नाम पर दस्तखत हुए, लगता है अगली हुकूमत नून लीग की हो। पीपल्स पार्टी की तो शायद बहुत सारी फाइल्स खुल जाएं, लेकिन नून लीग बहुत पुरसुकून है। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर उमर फारूक की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा नून लीग नवाज शरीफ की आमद तक निगरां सेटअप में तोसी चाहेगी। PDM हुकूमत का हिस्सा रहने पर शर्मिंदा है। गैर जमहूरी इक़दामात की मुखालफत करनी चाहिए थी। पहले जो दूसरों के साथ हुआ, आज वो PTI के साथ हो रहा है, फिर ये हमारे लोगों के साथ भी होगा। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का 3 रुकनी वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। सदर BCCI रॉजर बेनी की क़यादत में वफ्द वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर आएगा। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी रज़ा अशरफ का ACC के सदर जय शाह से राब्ता। एशिया कप का अगला पाक भारत टाकरा दुबई मुंतकिल करने की तजवीज़ दे दी। इवेंट में आज भारत और नेपाल की टीमें फालिक किले में मद्दे मुकाबिल होंगी। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ शहरियों के अगवा